गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। आज कॉम्प्लेक्स नंबर के इस हिंदी सीरीज में आप लोगों को मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आइए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। चूँकि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हमें मॉडुलस के बारे में जानना होगा कि व्हाट इज मॉडुलस। तो आइए मॉडुलस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मॉडुलस, तो ये मॉडुलस क्या होता है स्टूडेंट? तो मॉडुलस का डेफिनेशन होता है द कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब देखिए, जैसे कोई -3 का मॉड कह रहा है कि 3 है और फिर कह रहा है 3 का भी मॉड 3 है, ये ऐसा क्यों होता है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है? द कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। जैसे हमने 3 का मॉडुलस लिया, इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 3 है, तो इसलिए मॉड 3 इक्वल टू 3। एंड फिर यहाँ अगर लेट सपोज -3 ले लिया, तो -3 का मतलब हो गया कि 0 से -3 के बीच का डिस्टेंस कितना है? √3, चूंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। सो मॉड -3 इक्वल टू 3, तो ये होता है मॉडुलस। अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत होगी। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ x और y रियल नंबर है। आयोटा चूंकि इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है, इसलिए आयोटा लगने के बाद इधर का पार्ट रियल हो गया और इधर का पार्ट इमेजिनरी हो जाता है। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो वास्तविक संख्या के क्रमित युग्म को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया x और y, चूंकि यहाँ पर रियल नंबर है x और यहाँ y भी है रियल नंबर, तो इसका हम पेयर बना लिए, ये x और y। चूंकि ये जो पॉइंट होता है वो आर्गन प्लेन का पॉइंट होता है। आइए आर्गन प्लेन पर इसको देखते हैं। तो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। एक्चुअली इसको कहा जाता है रियल एक्सिस और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस जिस प्लेन में होता है उसे हम कहते हैं आर्गन प्लेन। अब इसी पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। तो जैसे हमने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर z को हमने क्या लिखा? पेयर ऑफ रियल नंबर के फॉर्म में x y लिखा। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर दिया। चलिए इसको p से हम लोग डिनोट कर देते हैं। अब इस पॉइंट के लिए ओरिजिन क्या हो जाएगा? ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। अब यहां से ओरिजिन कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द रिक्वायर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, तो इसको हम लोग मॉड z से दर्शा देते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मॉड z इक्वल टू क्या हो जाता है? तो डिस्टेंस फार्मूला यहां पर लगाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें होता है x1 माइनस √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और इस तरह से जब हम यहाँ पर इस सब का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और इस तरह से √x² प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लेते हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4 आयोटा, इसका मॉडुलस क्या होगा? तो इसको लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 3a² प्लस, अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -4 का स्क्वायर, और इस तरह से हो जाएगा √25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इस तरह से मॉड का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, मॉड 2 माइनस आयोटा ले लेते हैं। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा बताइए? 2a² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। और इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ z। z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड z1 इंटू z2 इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मॉड लेते हैं तो आप अलग अलग लिख मॉड करके भी उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इसका प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है z1 अपॉन z2, इसको लिखेंगे मॉड z1 अपॉन मॉड z2। थर्ड प्रॉपर्टी है z इंटू z बार। ये z बार जो होता है स्टूडेंट वो होता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि आपने पढ़ा था कि x प्लस आयोटा y का कंजुगेट क्या होगा? तो हो जाएगा x माइनस आयोटा
वाई। केवल इमेजिनरी पार्ट इसका प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा कंजुगेट। तो इस तरह से हमने कंजुगेट को पढ़ा था। अब आइए स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर। फोर्थ प्रॉपर्टी है मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू, इससे जस्ट बड़ा हो जाता है या इक्वल भी होगा मॉड जेड वन प्लस माइनस मॉड जेड टू, और इससे भी बड़ा और इक्वल हो जाएगा मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। फिफ्थ प्रॉपर्टी लेते हैं, जेड का मॉड निकालिए, चाहे कंजुगेट ऑफ जेड का मॉड निकालिए। ये दोनों का जो मॉड निकालिएगा स्टूडेंट्स, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। चाहे आप यहां पर लिख सकते हैं माइनस जेड का भी, या माइनस जेड का कंजुगेट, इसका भी मॉडुलस निकालिएगा, तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये था मॉड का प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ये आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ये क्या होता है। तो स्टूडेंट मॉड